हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आप बताएंगे इन फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है 6.11। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC। आपको AB equal to AC दे रखा है। If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABC similar triangle ECF। ECF आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर गिवन में आप स्वतः लिखेंगे कि इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ऑफ समथिंग करके यहां तक का लिखेंगे, यहां तक। ठीक है। टू प्रूव में पूरा आप लिखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आपको प्रूफ बता रहे हैं कैसे होगा। बी नो प्रूफ में आ जाएगी। बी नो, हाँ यहां देखिएगा, बी नो द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इज इक्वल सिंस AB equal to AC, so angle B equal to angle CK। now triangle ABC and triangle ECF में, अब यहां देखें एंगल ये 90 डिग्री का है, तो इसको कह सकते हैं आप कि ट्रायंगल ACEF और ABD तो यहां लिखेंगे ABD, तो मीन्स एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC इच 90 डिग्री और एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, तो ABD ECF जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक एंगल इक्वल है ही नहीं, तो दूसरा एंगल इक्वल आपने प्रूव किया है, तो बाय डबल ए सिमिलरिटी से आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। साइड AB और BC आर मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें PQ और PR एंड मीडियन PM। तो जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे। गिवन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में AB अपॉन PQ BC QR और AD अपॉन PM। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR प्रूफ। तो ये आपको ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, क्योंकि ये मीडियंस है। तो हमको अगर प्रूफ करना हो कि हम इसको एक मीडियन की हेल्प से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अगर ये इसके सिमिलर हो जाए करस्पॉन्डिंग रूप से कि ये इसका मीडियंस है, तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा।
तो इसमें कुछ नहीं करना था कि जो आपको गिवन है, गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बी सी का अगर हम हाफ कर दें, ए बी अपॉन पी क्यू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हमने हाफ करने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेशियो में, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी बी। ठीक है, ए बी अपॉन पी बी, पी एम सॉरी पी एम। तो बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। तो सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, तो ये एंगल, ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल हो गया, तो यस ए यस क्राइटेरिया से हम इसको कह देंगे प्रूफ हो गया। तो नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड ट्रायंगल बी इक्वल टू एंगल, इसको हम प्रूव किए हैं। तो एंगल के रेशियो, दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और इनके बीच का एंगल दोनों इक्वल हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो बाई यस ए यस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ध्यान रहे हमको करना क्या है, जो आपको रेशियो दिया था तो हमने इससे ए बी डी और ए पी क्यू एम इसको सिमिलर बना लिया। क्यों, तो हमने वहां से ये एंगल फाइंड कर लिया। अब बाद में क्या किया, ये अपान ये अपान ये है और ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, तो यस ए यस करस्पॉन्डिंग रूप से अगर इक्वल हो रहे हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, उसी का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ फिगर देखिए, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। फिगर आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, ए बी सी में बी सी पर कोई पॉइंट डी है, सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पर सी ए 2 बार आया है। जब सी ए 2 बार आए तो समझो कि हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ए सी क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए आपको एक एंगल कॉमन मिल जाएगा। जब एक एंगल आपको कॉमन मिल जाएगा तो हम उसको सिमिलर बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां से देखें प्रूफ पे, तो गिवन ये पूरा आप लिख लेंगे, यहां तक लिखेंगे गिवन में, और टू प्रूफ में ये पूरा लिखेंगे। तो हम प्रूफ कर दे रहे हैं डायरेक्ट प्रूफ। भाई गिवन में आप यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिख लीजिए, और टू प्रूफ में आप यहां तक लिखिएगा, और टू प्रूफ में आप इतना लिखिए बस। अब आप देखिए, अब पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, यहां अगर देखा जाए तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये गिवन है, एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये कॉमन है। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी। अब आपको ये लेना है कि सी ए अपान सी बी, अगर हम सी ए लेंगे तो हमको सी डी मिलना चाहिए। तो बाई करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर
इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, अगर यहाँ पर AC लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है तो CA कर लीजिए, तो यहाँ CD पढ़ा जाएगा, तो CA, तो यहाँ क्या लेंगे CD। अब यहाँ पे हमें CA लेना है, ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ CA लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे CB देख लीजिए। तो इम्प्लाई दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB, इसको उधर ले जाएंगे इनटू CD, प्रूफ। ठीक, आज का यहीं तक, नेक्स्ट क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है और ओके गुड बाय।